अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक है ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। तुम ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म फरमाया। आओ किताबों का मुताला करें और कुरान करीम का तर्जमा तिलावत करें, अहदीस मुबारका का मुताला करें, बुजुर्गान दीन के कौल को पढ़ें, तो ये चीज़ अच्छी तरह से साबित हो जाएगी कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े दाता दुनिया के अंदर इस उम्मत के लिए, दुनिया और आखिरत में इस उम्मत के लिए प्यारे आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मोहसिन, कोई मददगार नहीं। इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए बखील होने के लिए ये बात काफ़ी है कि जब मेरा जिक्र उसके सामने किया जाए तो वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना भेजे। यानी ये एक मुसलमान के लिए बखील होने की इंतहा है कि इसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ताजदार मदीना रहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामे इसमें गरामी आए और वो आप पर दुरूद ना भेजे। इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आपके जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं और ख़ास तौर से उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा, इतने किसी के भी एहसानात नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल था कि अपनी उम्मत के लिए फिक्र में दिन रात गुजारते थे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इस हालत को बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपको देखता हूँ, जब मैं सरकार को देखता था तो ऐसा मालूम होता कि आप किसी फिक्र में हैं और कोई गम आप पर तारी है। उलमा फरमाते हैं कि ये फिक्र और गम कोई इस बात का नहीं था कि आपको तिजारत में नुकसान हो रहा है और माल में दौलत में कमी आ रही थी, या दुनिया के और कोई माल असबाब में कीमत घट रही थी, बल्कि गम और फिक्र इस उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत किसी तरीके से जहन्नम के आजाब से बच जाए और अल्लाह तबारक व तआला की रजा इसको हासिल हो जाए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी इस उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे मौला की बारगाह में और दुआ करते रहे, ए पाक वे नियाज, मेरी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से रिहा फरमा दे, मेरी उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा दे। पूरी जिंदगी सजदों में रहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए दुआ फरमाते रहे। तो एक उम्मती को चाहिए कि जब उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी जब आए, कोई ले या पढ़े, तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुरंत दुरूद पाक पढ़े। आओ तारीख उठाओ, कैसे कैसे एहसानात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर है। जब आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए तो इंसान एक वहशी बन चुका था। जरा जरा सी बात में झगड़ा और फसाद, माँ बाप के साथ में बदसलूकी, छोटे बड़े का कोई अदब और एहतराम नहीं। बास इलाके ऐसे थे कि जिनके घरों में बास खानदार ऐसे थे कि जिनके घर में बेटी पैदा हो जाती तो बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी का अदब नहीं, किसी का एहतराम नहीं। मगर नबी पाक साहिबे लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर तमाम जुल्म सितम से लोगों को आजाद फरमाया और दीन और ईमान की रोशनी से माला माल फरमाया। जो लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, उन्हें बच्चियों को पालने का सलीका और उनकी अहमियत बताकर उन्हें बच्चियों को परवान चढ़ाने का सलीका अता फरमाया। जो माँ बाप का अदब और एहतराम ना करते थे, उन्हें माँ बाप का अदब और एहतराम करना सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है। हर मोड़ पर, हर जगह, हर मैदान में, जिस मैदान को उठाकर देखेंगे, जिस जगह को उठा करके देखेंगे, जिस वक्त को, जिस दौर को आप देखेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करेंगे
तो हर मोड़ पर, हर जगह, हर मैदान में सरकार की जिंदगी हमारी रहनुमाई करती हुई नजर आएगी। तो बहुत बड़े एहसानात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर। एक रिवायात में आता है, एक हदीस में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की हो। अब पुरदाने आकर इस आग में गिरने लगे। ये शख्स उन पुरदानों को आग से बचाने, आग से दूर हटाने लगा ताकि वो आग में जलकर खत्म ना हो जाएं। यानी पुरदाने आग के करीब या आग में गिर रहे हो, एक शख्स उन्हें बचाने में लगा हो कि कहीं ये दाने आग में गिर जाएं और आग में गिरकर कहीं राख ना हो जाए, जलकर खत्म ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुमको आग से रोक रहा हूं और तुम मेरे हाथ से निकले जा रहे हो और इस आग में गिरे जा रहे हो। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इस फिक्र में गुजरी कि ये उम्मत किसी तरह जहन्नम के आजाब से बच जाए। तो गोया एक उम्मती इतना भी नहीं कर सकता, करेगा कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी आए तो कम से कम आप पर एक मर्तबा दुरूद भेज दे। जबकि दुरूद भेजने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फायदा होता है वो तो होगा, खुद दुरूद भेजने वाले को उसका फायदा पहुंचता है। जब नबी पर दुरूद भेजेगा तो नबी को फायदा होगा, मगर दुरूद पढ़ने से खाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका का फायदा नहीं है, बल्कि जो दुरूद नबी पर भेजेगा उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद गिरामी है कि जो अल्लाह का बंदा, मेरा उम्मती, मुझ मोहम्मद पर दिल से दुरूद एक मर्तबा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से उस बंदे मोमिन पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे पर एक मर्तबा दुरूद भेजने की बरकत से 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और बंदे के 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और बंदे के 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। रब अपने बंदे के 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो उम्मती नबी पर एक बार दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाह उसके 10 गुनाह भी मिटा रहा है, 10 रहमतें भी उस पर नासिल फरमा रहा है और 10 दर्जात भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के 10 दर्जात बुलंद फरमा रहा है। आगे इरशाद होता है, अल्लाह तबारक व तआला भी इस अमल में शरीक है। लिखा गया है कि ये दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना पसंद है और ये दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है
कि जो अल्लाह तबारक व ताला को भी पसंद है, और अल्लाह तबारक व ताला खुद अपने नबी पर दुरूद पाक भेज रहा है। ये नहीं फरमाया कि तुम भेजो, पहले रब ने यूं नहीं फरमाया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम दुरूद पाक भेजो, बल्कि रब ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं प्यारे नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी खूब दुरूद व सलाम भेजो। प्यारे आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दुरूद व सलाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी पर तो खुद पहले से ही अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। प्यारे नबी पर पहले से ही दुरूद व सलाम अल्लाह और उसके फरिश्ते भेज रहे हैं, मगर अल्लाह ने अपने बंदों को अपने इस अमल में शरीक करके बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया अता फरमाया। रब चाहता है कि मेरे बंदे भी उस अमल में शरीक हों जिस अमल को मैं खुद करता हूं, और जो मेरी बारगाह में मकबूल है, जिसे मैं पसंद करता हूं, उस अमल को मेरे बंदे भी करें, और उस अमल को करके अपने गुनाहों की, अपनी खताओं की मग़फ़िरत, मैं अपने बंदों की खताएं माफ करूं, मैं अपने बंदों की लग़्ज़िशें माफ करूं। रब तबारक व तआला ने इसीलिए जो अमल अल्लाह ने अपनी बारगाह में काबिल कबूल किया, जो अमल अल्लाह ने पसंद फरमाया, उसी अमल को करने के लिए रब ने अपने बंदों को भी हुक्म फरमाया। आप देखिएगा, कोई अमल ऐसा नहीं है, कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जो बंदे करते हो रब भी करता हो, मगर एक अमल ऐसा है जो रब भी करता है, उस अमल को, उस अमल में शरीक अपने बंदों को भी फरमाता है। रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया, मेरे बंदों नमाज कायम करो। रब ने ज़कात का हुक्म दिया, ए मेरे बंदो अपने माल की ज़कात अदा करो। रब ने रोज़ों का हुक्म फरमाया, ए मेरे बंदो रोज़ा रखो। रब ने हज करने का हुक्म फरमाया, ए मेरे बंदो इस्तिताअत हो, ताकत हो, कुव्वत हो तो मेरे घर की ज़ियारत के लिए आओ, हज करो। मैं ये अमल करोगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। मगर रब ने नमाज का हुक्म दिया, बंदे नमाज पढ़ते हैं, रब नमाज पढ़ता नहीं, क्योंकि वो खुद माबूद है, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत की जाए, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी ने सारी खलकत को बनाया, उसी ने तमाम जिन्नात इंसान बनाए, दुनिया की हर शे का बनाने वाला वही खालिक और मालिक है, दूसरा कोई नहीं, उसकी साथ में कोई दूसरा शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है। उसने अपनी इबादत के लिए बंदों को हुक्म फरमाया। कई मुकामात पर
रब ने दूसरी जगह फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया, अपनी इबादत करने का हुक्म फरमाया, रियाजत करने का हुक्म फरमाया, रब की बंदगी करने का हुक्म फरमाया कुरान में। मगर रब नमाज पढ़ता नहीं। बंदों को हुक्म फरमाया ज़कात दो, मगर ज़कात खुदा देता नहीं। रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के लिए रब ने हुक्म फरमाया, मगर रोजा रब रखता नहीं। हज करने के लिए बंदों को हुक्म दिया, मगर रब हज करता नहीं। मगर कितनी बेहतरीन इबादत है दुरूदे पाक। मगर किसी भी इबादत में अल्लाह बंदों के शरीक नहीं, बंदे अल्लाह के शरीक नहीं। मगर जब आती है दुरूद पाक की बारी, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की जब बारी आती है, तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं प्यारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। रब ने टाइम मुकर्रर नहीं फरमाया कि जोहर पढ़ो तो सलाम दुरूद और सलाम पढ़ो, असर पढ़ो तो दुरूद और सलाम पढ़ो, मगरिब पढ़ो तो दुरूद और सलाम पढ़ो, ईशा पढ़ो तो दुरूद और सलाम पढ़ो। मगर रब ने कोई टाइम, कोई वक्त मुकर्रर नहीं फरमाया कि फलाह वक्त में मैं दुरूद पाक पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो, या मैं फला वक्त में दुरूद पाक पढ़ता हूं, तुम भी फला वक्त में पढ़ो। बस जब दुरूद पाक की बारी आती है, रब ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी खूब खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब बंदे को चाहिए जब जब भी नामे गिरामी, इसमें गिरामी नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान पर आए या किसी से सुने, तो नबी पर दुरूद और सलाम भेजे, दुरूद और सलाम पढ़े। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। नबी फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मैदान महशर में दुरूद पाक की बरकत से एक दरख्त कायम फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जब अल्लाह का बंदा मेरा उम्मती मुझ मोहम्मद पर दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ता है, तो उस बंदे के नाम से एक दरख्त लगा देता है मैदान महशर में। जब ना कोई किसी का यार होगा, ना कोई किसी का मददगार होगा, हर इंसान नफसी नफसी पुकारता होगा, सवाने से पर सूरज होगा, जबी तावे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, हर यानी के परेशान हर शख्स परेशान होगा। ना कोई किसी का यार, ना कोई किसी का मददगार होगा। ऐसे वक्त में उस दरख्त के साए के नीचे वो ही शख्स बैठेगा जिसने मुझ मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। जिसने मुझ मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ा होगा, वो ही उस दरख्त के साए में बैठेगा। और एक रिवायात में आता है, नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह का बंदा मेरा उम्मती मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसके नाम से एक महल तैयार फरमा देता है। तो कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी
अहमियत है दुरूद पाक की कि बंदा एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा रहा है। और रहमतें नाजिल फरमा रहा है, जन्नत के अंदर उसके नाम से महल तैयार फरमा रहा है। और जब हर शख्स परेशान होगा, ऐसे वक्त में उसके नाम से एक दरख्त लगाया जा रहा है जो उस दरख्त के साए के नीचे बैठकर आराम और सुकून और इत्मीनान हासिल कर सके। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। तो मोमिनो, जब भी नामे इसमें गिरामी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आए, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो। देखना अब ये है कि इस बयान को सुनने के बाद कमेंट में कितने लोग दुरूद पाक लिखते हैं और कितने लोग पढ़ने का सबूत देते हैं। क्योंकि दुरूद पाक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह तबारक व तआला खुद भी करता है और अपने बंदों को करने का हुक्म भी फरमाता है। और रब ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का किस अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम वल फुरकान हमीद में दुरूद भेजने के बारे में अजीब अंदाज से बयान फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। देखिए, इब्तिदा में ये नहीं फरमाया कि तुम दुरूद भेजो, बल्कि ये फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। इससे दो बातों की तरफ इशारा फरमाया। दो बातों की तरफ इशारा रब ने फरमाया। रब ने दो बातों की तरफ इशारा फरमाया, और वो दो बातें क्या हैं? गौर से सिमात करें और सहन लगाएं और इल्म हासिल करें। दो बातों को खुलासा किया रब ने, इशारा फरमाया दो बातों की तरफ। एक ये कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दुरूद पाक की जरूरत नहीं, इसलिए कि उन पर पहले ही से अल्लाह तबारक व तआला दुरूद भेज रहा है और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। उनको तुम्हारे दुरूद की क्या जरूरत है? लेकिन अगर तुम अपनी भलाई, अपनी खैर चाहते हो तो तुम भी नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। दूसरी इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि ये दुरूद शरीफ भेजने का जो अमल है, इस अमल की शान ही निराली है। इसलिए कोई अमल भी ऐसा नहीं है जिसके करने में अल्लाह ताला भी बंदों के शरीक हो, बंदों के साथ शरीक हो। मसलन नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदकात, किसी अमल में अल्लाह बंदों के शरीक नहीं। मगर जब अमल दुरूद पाक की बात आती है, अल्लाह फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे प्यारे आका, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजो।
आगे लिखा गया है, अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला के दुरूद पढ़ने का मतलब और है और बंदों के दुरूद भेजने का मतलब और है। भाई रब तबारक व तआला अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद रहमत नाजिल फरमा रहा है, बरकतें नाजिल फरमा रहा है, खुद दुरूद सलाम भेज रहा है, दुरूद सलाम भेज रहा है, उसके फरिश्ते दुरूद सलाम भेज रहे हैं। तो रब तबारक व तआला का दुरूद पाक भेजना मतलब कुछ और है, मगर बंदों को हुक्म फरमाया दुरूद सलाम पढ़ने का, भेजने का, तो उसका मतलब कुछ और बयान फरमाया। आगे तारीख में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला के दुरूद भेजने का मतलब यह है कि अल्लाह बराहे रास्त उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा रहा है और बंदों के दुरूद भेजने का मतलब यह है कि वो बंदा अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है कि जब यह आयत करीमा नासिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात में इस आयत करीमा को बयान फरमाया और नबी ने फरमाया, अल्लाह का इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब ने फरमाया, ए ईमान वालो तुम भी खूब दुरूद सलाम भेजो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब अल्लाह की बारगाह में यह अमल इतना पसंद है, दुरूद भेजना इतना पसंद है कि रब तबारक व तआला खुद भेज रहा है नबी पर दुरूद और बंदों को दुरूद भेजने का हुक्म फरमा रहा है। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दो हुक्म फरमाए हैं, मेरे नबी पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो, सलाम भेजो और दुरूद भेजो। दो हुक्म है, मेरे नबी पर दुरूद भेजो, सलाम भेजो। सलाम भेजने का तरीका तो आपने बयान फरमाया है आका, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम भेजने का तरीका तो आपने बयान फरमाया, हमें समझाया है कि सलाम किस तरीके से भेजा जाए। तो सलाम भेजने का तरीका नबी ने बयान फरमाया। सलाम भेजने का तरीका तो हमें मालूम है, जब हम आपकी खिदमत में हाजिर हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। इसी तरह तशहुद में, तशहुद के अंदर भी सलाम का तरीका आपने बयान फरमाया कि इसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा करें, लेकिन हम आप पर दुरूद शरीफ किस तरह भेजें, इसका क्या तरीका है। या रसूलल्लाह, सलाम
भेजने के तो तरीके दो आपने बयान फरमाए। एक तो ये, जब आपकी खिदमत में हाजिर हों, जब आपकी खिदमत में हाजिर हों तो कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालूम हुआ सलाम किसी इस्लामी भाई को देखकर करना या किसी बड़े को देखकर करना, किसी बुजुर्ग को देखकर करना, किसी औलिया को देखकर करना, किसी सहाबा को देखकर करना, सुन्नते सहाबा है। और सलाम का जवाब में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरीका तो ये हुआ सलाम करने का। दूसरा आका तशहुद में, तशहुद के अंदर नमाज की हालत में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो तरीके सलाम के आपने बयान फरमाए, मगर दुरूद कैसे भेजें, उसका तरीका क्या होगा या रसूल अल्लाह? आप पर दुरूद सलाम, दुरूद किस तरह से भेजा जाए? आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी पर आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझ पर दुरूद भेजने का तरीका ये है कि कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। क्या फरमाया नबी ने? सलाम भेजने का तरीके दो हैं, और जब सवाल कर रहे हो कि दुरूद किस तरह से भेजा जाए, तो नबी ने फरमाया दुरूद इस तरह से भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसके माना यह है कि अल्लाह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। इससे इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि जब बंदा दुरूद भेजे तो ये समझे कि मेरी क्या हकीकत और क्या हैसियत है कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजूं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात का हालता कहाँ कर सकता हूँ, मैं आपके एहसानात का बदला कैसे अदा कर सकता हूँ। लिहाजा पहले ही कदम पर अपनी आजिज़ी का एतराफ करे, कर लो के या अल्लाह मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफ का हक अदा नहीं कर सकता, ए अल्लाह आप ही इन पर दुरूद शरीफ भेजिए। सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तशहुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है, यानी कि सरकार का क्या मुकाम है। बंदे की हैसियत नहीं है, बंदे की ताकत नहीं है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात हैं, जितने एहसान है उम्मत पर, वो अदा कर सके किसी भी तरीके से। और बंदों को सरकार की बारगाह में आजिज़ी और इंतसारी करने का तरीका और सलीका दिया, अता फरमाया कि इस तरह से दुरूद और सलाम भेजो। आगे रिवायात में आता है, गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे, आजाद थे शायर,
लेकिन बास अशार ऐसे कहे कि हो सकता है कि उसी पर अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमा दे। सरकार का क्या मर्तबा है, सरकार का क्या रुतबा है, सरकार की कितनी ऊंची शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मुकाम अपने हबीब को अता किया है, हम नहीं जानते सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी ऊंची शान अता की है। हम नबी की शान का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम नबी के मरातिब का अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितना ऊंचा मुकाम अता किया है, कितनी ऊंची शान अता की है, क्या क्या कमालात अता किए हैं। मगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला नहीं चुका सकते हैं। अल्लाह ही जाने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ऊंचा मुकाम है। आगे रिवायात में आता है, इसलिए हम लोग कितने भी तारीफ करें मगर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का 10वां हिस्सा भी अदा नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही की जात एक ऐसी है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को जानती है। हम और आप उनके मर्तबे को जान भी नहीं सकते। लिहाजा दुरूद शरीफ के जरिए ये बता दिया कि तुम इस बात का एतराफ करो कि मैं ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को पहुंच सकता हूँ और ना उनके एहसानात का हक अदा कर सकता हूँ, और मैं तो ये दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। ये दुआ 100% कबूल होगी। उलमाए किराम बयान करते हैं, उलमा ने फरमाया कि सारी कायनात में कोई दुआ ऐसी नहीं है जिसके 100% 100% कबूल होने का यकीन हो। कौन शख्स ये कह सकता है कि मेरी ये दुआ 100% 100% कबूल होगी और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा? ये नहीं हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है, बंदा नमाज पढ़ के ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की बारगाह में मेरी नमाज 100% कबूल हो गई या हो जाएगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। कोई गारंटी नहीं। नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो या ना हो, अल्लाह कबूल करे या ना करे, कोई गारंटी नहीं। कबूल करे तो उसकी रहमत, अगर ना कबूल करे तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखा सकता कि मेरी नमाज मौला कबूल कर ले। उसकी रजा है कि बंदे को अदा पसंद आ जाए, बंदे की अदा पसंद आ जाए, मौला कबूल फरमा ले, वो उसकी अता है। रोजा रखता है बंदा, कोई गारंटी नहीं है अल्लाह की बारगाह में रोजा कबूल हो या ना हो। वो बंदे का रोजा कबूल करे या ना करे वो उसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी का मालिक है। रोजा कबूल करे या ना करे, हज कबूल करे या ना करे, ज़कात देना कबूल करे या ना करे, नमाज पढ़ना कबूल करे या ना करे, हज करना कबूल करे या ना करे, वो उसकी अता है। बंदे की इबादत को कबूल फरमा ले, मगर ना भी कबूल करे उस पर कोई जोर नहीं, कोई जबरिया नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मगर दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, दुरूद शरीफ एक ऐसा
ऐसी दुआ है जिसके 100% कबूल होने का यकीन है, इसलिए कि दुआ करने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमा दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, हम और हमारे फरिश्ते तो तुम्हारे दुआ से पहले ही नबी पाक साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं। इसलिए इस दुआ की कबूलियत में अदना सी भी कोई गुंजाइश नहीं कि अल्लाह की बारगाह में ये अमल कबूल ना हो, बल्कि 100% ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाता है। दुआ करने का अदब सिखाया रब ने, इसीलिए बुजुर्गों ने दुआ करने का ये अदब सिखा दिया कि जब तुम अपने किसी मकसद के लिए दुआ करो तो उस दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ लो, इसलिए कि दरूद शरीफ का कबूल होना तो यकीनी है। और अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी से ये वईद है कि पहले दुआ को कबूल फरमा ले और आखिरी दुआ को कबूल फरमा ले और दरमियान की दुआ को कबूल ना फरमाए। लिहाजा जब दुरूद शरीफ पढ़कर फिर अपने मकसद के लिए दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह इस दुआ को भी जरूर कबूल फरमाएगा। ताकि बीच की दुआ कबूल हो या नहीं हो, मगर पहला अमल दुरूद पाक, लास्ट में दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल होगा। और उसी की सदक़े में, उसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बीच में जो हमने अपने मकसद नेक जायज बयान किए हैं, अल्लाह उनको भी कबूल फरमाएगा। तो ये तरीका बुजुर्गों ने, ये अदब बुजुर्गों ने दुआ मांगने का हमको अता किया, तो हमें चाहिए बुजुर्गों के इस कौल पर अमल करें। नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से हमारे मकसदों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हमारी हाजतों को, तमन्नाओं को, इरादों को पूरा अता फरमाए, हर मुश्किलात से महफूज फरमाए। इसलिए दुआ करने का ये अदब सिखा दिया कि पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजो और इसके बाद अपने मकासिद के लिए दुआ करो। दुरूद शरीफ पर अजर सवाब, फिर दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजर सवाब भी रखा है। फरमाया कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ भेजे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक रिवायात में आता है 10 गुना माफ फरमा देता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। बंदे के दुआ दुरूद शरीफ भेजने का अजर सवाब कितना ऊंचा अल्लाह ने अता फरमाता, अल्लाह कितना ऊंचा अता फरमाता, बंदे के 10 गुना मिटा रहा, 10 दर्जात बुलंद और 10 रहमतें बंदे पर अल्लाह की बरसती है। आगे लिखा गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से निकलकर एक खजूर के बाग में पहुंचे और सजदे में गिर गए। मैं इंतजार करने के लिए बैठ गया ताकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो जाएं तो फिर बात करूं, लेकिन आपका सजदा इतना तवील था कि मैं बैठे बैठे और इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, हत्ता कि मेरे दिल में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के, एक खजूर के बाग में गए, मैं भी साथ था आका के। अब जब बाग के अंदर दाखिल हुए तो सरकार सजदे में गए, सजदे में गिर पड़े सरकार। मैं उनका इंतजार करने लगा आका का कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे से उठाएंगे तो मैं बातचीत करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। मगर सरकार का को काफी देर हो गई, सरकार का सजदा तवील हो गया, यहां तक कि दिल में ख्याल आने शुरू हो गए कि कहीं सरकार के जिस्म मुबारक से रूह तो परवाज नहीं हो गई। दिल ने ख्याल किया कि हाथ पकड़कर हिला दूं, मगर बहुत देर के बाद जब सरकार ने सजदे से सर उठाया तो सरकार की पेशानी मुबारक पर वसासत के आसार। सहाबी रसूल बयान करते हैं, सहाबी रसूल बयान करते हैं कि पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ऐसा मंजर देखा जो पहले नहीं देखा था। वो ये कि आपने आज इतना तवील सजदा फरमाया कि इस से पहले इतना तवील सजदा नहीं फरमाया। और मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि कहीं आपकी रूह परवाज ना हो गई हो। इसकी क्या वजह थी? इतना लंबा, इतना तवील या रसूल अल्लाह आपने सजदा फरमाया। कौन सी ऐसी जरूरत दरपेश आई आका जो आपने इतना तवील, इतना लंबा सजदा फरमाया है? तो आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ सुनो, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि मैं तुम्हें बिशारत देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो शख्स भी एक बार आप पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल कर दूंगा, और जो शख्स आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलाम भेजूंगा। इस खुशखबरी और इनामात के शुक्रिया में मैंने सजदा अल्लाह की बारगाह में किया कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा लाख शुक्र और एहसान है, तूने मेरी उम्मत को इतना बड़ा इनाम अता फरमाया। तो सरकार की बारगाह में जिब्राईल आए। आने के बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इनामात से नवाजेगा आपके उम्मती को, आप पर दुरूद पाक पढ़ने वाले को। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर 10 रहमतें नाजिल होंगी। जो सलाम पढ़ेगा अल्लाह भी उस पर सलाम पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। अब जिस पर अल्लाह की रहमत बरसे, जिस पर रब सलाम भेजे, तो उसकी कितनी ऊंची शान होगी। अंदाजा लगाइए। और फिर दुरूद शरीफ ऐसी अफजल इबादत है कि जिक्र उसके अंदर मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का एतराफ उसमें है, दुआ की फजीलत इसमें है, बेशुमार फजाइल दुरूद शरीफ में जमा है। लिहाजा जब ये दुरूद शरीफ इतनी फजीलत वाली है तो आदमी फिर भी इतना बखील बन जाए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक में जिक्र मुबारक आई तो एक मर्तबा भी दुरूद ना भेजे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए बखील होने के लिए ये काफ़ी है कि उसके सामने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे।
बड़ा बदनसीब है वो शख्स, बड़ा बदनसीब है वो शख्स, नबी ने फरमाया कि जिसके सामने मुझ मोहम्मद का नाम लिया जाए और दुरूद ना भेजे, क्योंकि उसने दुरूद ना भेजकर खसारा मुझ मोहम्मद का नहीं किया, उसने अपना खसारा किया है, अपना नुकसान किया है। मुझ मोहम्मद पर दुरूद भेजता तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भी नाजिल फरमाता और 10 गुनाह भी मिटा देता और 10 दर्जात उस बंदे के बुलंद फरमा देता। क्योंकि रब ने खुद इरशाद फरमाया है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम पहुंचाया, ए नबी, जब आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ भेजेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, उसके 10 गुनाह मिटा दूंगा और उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो कितनी ऊंची शान है दुरूद पाक की। और जब दुरूद पाक की शान ये है तो उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ऊंची शान होगी, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म फरमा रहा है। तो पढ़ो मोमिनो दुरूद व सलाम कसरत से प्यारे आका पर। एक मर्तबा रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए तशरीफ लाए। जिस वक्त मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उस वक्त जुबान से फरमाया आमीन। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं, हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए तशरीफ लाए। जिस वक्त मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा आका ने, उस वक्त जुबान से आका ने इरशाद फरमाया आमीन। फिर जिस वक्त दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, उस वक्त फिर फरमाया आमीन। फिर जिस वक्त तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। इसके बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। जब आप खुतबे से फारिग हुए होकर नीचे उतरे, तशरीफ लाए, तो सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने मिंबर पर जाते हुए बगैर किसी दुआ के 3 मर्तबा आमीन कहा, इसकी क्या वजह है? सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा, ऐसा मामला कभी दरपेश नहीं आया। आप मिंबर के पहली सीढ़ी पर कदम रखा, बगैर किसी दुआ के आपने आमीन फरमाया, दूसरी मर्तबा भी आमीन फरमाया, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तब भी आपने आमीन फरमाया, इसकी वजह क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने मिंबर पर जाते हुए बगैर किसी दुआ के 3 मर्तबा आमीन कहा, इसकी क्या वजह है? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब इरशाद फरमाया, बात दरअसल ये है कि जिस वक्त में मिंबर पर जाने लगा, उस वक्त हजरत जिब्राईल अमीन मेरे सामने आ गए। उन्होंने 3 दुआएं की। मैंने उन दुआओं पर आमीन कहा। हकीकत में वो दुआएं नहीं थी, बल्कि बद्दुआएं थी। जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बद्दुआएं दी, उन पर नबी ने आमीन कहा। या रसूल अल्लाह, पहली बद्दुआ कौन सी है? आप तसव्वुर करें कि मस्जिद नबवी जैसा
मुक़द्दस मुकाम है और गालिबन जुमे का दिन है और खुतबे जुमे का वक्त है जो कबूलियत दुआ का वक्त होता है और दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और आमीन कहने वाले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिसमें कितनी चीजें जमा हो जाएं, जुमे का दिन, ईद का दिन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम व दुआ करने वाले, नबी आमीन कहने वाले। तो जिस दुआ में नबी आमीन कह दे तो उसकी गारंटी, उसकी कबूल होने में कोई शक और शुबा नहीं। उस दुआ को रब की बारगाह में कबूल होने में कोई शक शुबा की बात नहीं। फिर फरमाया कि पहली दुआ हजरत जिब्राइल ने ये कहा कि वो शख्स बर्बाद हो जाए जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना करा ले और जन्नत हासिल ना कर ले। तो नबी ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। इसलिए कि बाज़ औक़ात वालिदीन औलाद की जरा सी बात पर खुश होकर दुआएं दे देते हैं और इंसान की मग़फ़िरत का सामान हो जाता है। लिहाजा जिसके वालिदैन बूढ़े हों और दुआ की खिदमत करके जन्नत का परवाना हासिल ना कर सके, अपने गुनाहों को माफ ना करा सके, तो ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाने के लायक है। ये बद्दुआ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्बाद हो वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप बुढ़ापे में नसीब, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में देखे और उनसे दुआ ना, उनकी खिदमत ना करे, खिदमत करके उनसे दुआ ना ले और दुआ ले करके ना ले सके और दुआ के बदले में जन्नत ना हासिल कर सके, माँ बाप से दुआ ना करा सके, बर्बाद हो जाए, होने के लायक है वो। माँ बाप थोड़ी सी खिदमत के बदले में औलाद को दुआ देकर जन्नती बना देते। तो नबी ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। दूसरी बद्दुआ ये कि वो शख्स हलाक हो जाए जिस पर रमजान अल मुबारक का महीना गुजर जाए और उसके बावजूद वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना करा सके, क्योंकि रमजान अल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मग़फ़िरत आम हो जाती है। बहाना ढूंढती है अल्लाह की रहमत कि बंदा कोई मेरा जरा सा कोई नेक अमल करे और अल्लाह मैं उसकी गुनाहों को माफ कर दूं। तीसरी बदुआ यह थी कि वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ मोहम्मद पर दुरूद ना भेजे। दरूद शरीफ ना पढ़ने पर इतनी सख्त वईद है, लिहाजा जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी आए तो आप पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नबी ने फरमाया कि जिसके सामने मुझ मोहम्मद का नाम लिया जाए, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पढ़े वो हलाक हो जाए। नबी ने फरमाया आमीन। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जब भी नाम आए, जब जब भी नाम सुना जाए, जब जब भी नाम लिया जाए, नबी पर दुरूद सलाम पढ़ा जाए, क्योंकि नबी ने खुद इरशाद फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो हलाक हो जाए जो आपको आपका नाम सुने, आप पर दुरूद ना भेजे। नबी ने फरमाया आमीन। वद्दुआ करने वाले जिब्राइल हों
और आमीन कहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, तो कसम खुदा की जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए वो दुरूद ना भेजे, उसे कोई भी हलाक होने से बचा नहीं सकता। अगर बचना चाहते हो हलाक होने से, तबाह होने से, बर्बाद होने से, तो माँ बाप की खिदमत करके, माँ बाप की खिदमत करो। रमजान अल मुबारक का महीना आए तो रमजान के महीने में रोजा रखो, नेक अमल करो, और जब नामे इसमें गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया जाए तो दुरूद पाक पढ़ो। दुरूद पाक ना पढ़ना हलाकत का वाइस है, और दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों से निजात का जरिया है। और अल्लाह की रहमत उस बंदे पर बरसती है जो नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है।